मैंने जब पिछली क्लास आपकी ली थी तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिरोध होते हैं उनको दो क्रमों में जोड़ा जाता है। एक इन सीरीज और दूसरी जो आपकी होती है उसे कहते हैं इन पैरेलल। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक समांतर क्रम में होती है और एक श्रेणी क्रम में होती है। तो क्वेश्चनों को आज करवाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ और डिवाइड करवा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिरोधों के संयोजन की बात आती है तो उनके लिए दो क्रम होते हैं। एक आपका होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। दोनों के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी, है ना, डिटेल में बताया था। ये वाला आपका कौन सा, तो समांतर क्रम था। और जो ये जो दूसरा वाला था ये आपका श्रेणी क्रम था। ये आपका कौन सा क्रम था, तो श्रेणी क्रम था। तो दो क्रम मैंने आपको बताए थे। उसके बाद में डिटेल में इन सब चीजों के बारे में बात की गई थी, लेकिन फिर मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। समांतर क्रम में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे इसमें एक दो तीन तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है, क्योंकि अगर आपका क्या ये बना हुआ है पूरा तो इसको चालू और बंद भी तो करना है। ठीक है। और यहाँ पे देखो अलग अलग धाराएं बहती थी, लेकिन इनके बीच में जो आपका विभवांतर होता था वह समान होता था। वहीं पे अगर बात की जाए क्या कि श्रेणी क्रम में, तो देखो यहाँ पर भी अलग अलग प्रतिरोध लगे हुए हैं। उसके बाद में इसमें जो विभव है वो अलग अलग लगा हुआ है, लेकिन इनके सिरों के बीच में जो धारा बहती है वो एक समान बहती है। एक बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी लगी हुई है, और इसका जो फार्मूला निकल के आया था वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे जो निकल के आया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 निकल कर आया था। तो ये सारी बातें जो पिछली क्लास थी उसमें हो गई थी। आज हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करने वाले इसके जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में किस टाइप के बनते हैं, और हर बार परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 देखने को मिलते हैं, पक्का देखने को मिलेगा। देखिए जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो ये यहीं से बनता है। तो आज क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर उनसे बड़े बड़े क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि आपका जो बैकग्राउंड है वो बनता चला जाए और आप बड़े क्वेश्चनों को भी समझ पाए। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को लिखूंगा, उसके बाद में मेरे साथ में ही आप लोगों को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ में आप लोगों को बढ़ना है और उसके साथ में हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम के चार प्रतिरोध, ठीक है, कि चार कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि यहाँ पे पहले तो आप जानिए कि कब आपको अधिकतम और कब न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। सीधी सीधी बात है, आप जान लीजिए कि अगर मैं क्या करूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं क्या करूं कि एक वायर ले लूं, यानी चालक, चालक का मतलब हो जाता है जिसमें विद्युत धारा चल सके। ठीक है, अब चालक कोई मेरे पास है, और चालक को मैं क्या करूं कि अगर मुझे लाइट यहां से यहां तक ले जाना, विद्युत को यहां से मैं कह दूं यहां से यहां तक लेके जाना है, और एक में यहां से यहां तक लेके जाना है, तो आप सीधे सीधे जान लीजिए कि भाई जब यहां से यहां तक लेके जाओगे और ऐसे करके आप इसमें पेट्रोल लगाओ, ऐसे करके, तो देखिए यहाँ पे जो विद्युत जा रही है वो दूर तक जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सिरा यहाँ पे और एक सिरा यहाँ पे दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे ही करके लगाने स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे करके पेट्रोल लगाए। तो आप हमें ये बताइए, एक सिरा ये और एक सिरा ये बन गया, तो विद्युत इसमें ज्यादा दूर जा रही है कि विद्युत इसमें ज्यादा दूर जा रही है। तो देख करके ही पता चल रहा है कि जो विद्युत है वो इस वाले में ज्यादा दूर तक जा रही है और इस वाले में कम दूर तक जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि जो इस तरीके का आपका क्रम बनता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कौन सा, श्रेणी क्रम। और जो ये वाला बनता है इसे हम लोग कहते हैं कौन सा, समांतर क्रम। तो दो प्रकार के आपके क्रम है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये वाला बनता है ये, ऐसा मैंने आपको कौन सा बताया था, तो ऐसा मैंने बताया था श्रेणी क्रम। और जो ये नीचे वाला आपका कौन सा था, तो समांतर क्रम था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो श्रेणी क्रम होता है ना, उसमें आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, और जो आपका समांतर क्रम होता है इसमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। और दोनों चीजें यहाँ पे आपसे पूछ ली गई हैं और दोनों के बारे में हमें बताना है।
तो देखेंगे क्या क्वेश्चन को लगाते हैं और करते हैं, चीजों को समझ लेना ज्यादा बेहतर होता है। एक दिन में एक क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ में करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं क्या करता हूँ, समांतर क्रम पे बना लेता हूँ, समांतर क्रम वाला सॉल्व कर देता हूँ। और इधर मैं आपको कौन सा, श्रेणी क्रम वाला सॉल्व कर देता हूँ। श्रेणी क्रम, दो आपके क्रम है, मैं दोनों को सॉल्व कर देता हूँ एक साथ में, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और एक 4, 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समांतर क्रम है तो बनाएंगे, तो देखो इसका एक सिरा ये और एक सिरा ये हो गया। यहाँ पे जब बनाएंगे तो देखिए 4 प्रतिरोध लगाने हैं, तो पहला लगा देते हैं, ये आपका लग गया एक और लेके आते हैं, यहीं पे ऐसे बना लेते हैं, ये एक और लगा दिया 2, ऐसे यहाँ पे एक और लगाते हैं, 3 हो गए, टोटल 4 लगाने हैं भाई, 4, एक ये आ गया आपका, तो इसे हो गए 4, 4 ही लगाने थे। इसका एक सिरा ये और एक सिरा ये, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या, पहला कितने का, 4 ओम का है, पहला कितना 4 ओम, दूसरा कितने का है 8 ओम का है, तीसरा कितने का है 12 ओम का है, और चौथा वाला कितने का है, चौथा वाला 24 ओम का है। ये 4 प्रतिरोध लगाए गए। नीचे क्या किया गया, आप यहाँ पे अपने आप से बैटरी लगा लीजिए, क्योंकि प्रतिरोध चलेगा भी तो, और यहाँ पे एक कुंजी लगा लीजिए। देखिए आपका बन गया। वो सदैव जो धारा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है, तो ऐसे बाह्य धारा को, ये आपका हो गया, और यहाँ पे जाएगी, ये इसका सिरा ए मान लीजिए और इसका ये सिरा बी मान लीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था क्या, कि इनमें जो धारा बहती है वो अलग अलग, जैसे इसमें I1 है, इसमें क्या होगी I2, इसमें कितनी I3, और इसमें कितनी होगी I4, 4 हो गई। और यहीं पे अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए ना, श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने बताया था क्या, कि इसमें एक सिरे से जैसे एक, ये दूसरा यहाँ पे होगा क्या, तो 2 हो गए, 3 यहाँ पे चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया तीसरा, और यहाँ पे जब चलेंगे तो ये हो गया चौथा। ये आपके बन गए। देखो 1 2 3 4, 4 मैंने बना दिए ना, इसको भी वैसे बनाइए। ये बन गया। यहाँ पे क्या करते, बैटरी को लगा लेते हैं ऐसे, ये आपकी हो गई बैटरी, और यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ से ये हो गया R1, R1 मतलब कितना, कितने ओम का था, 4 ओम का। ये कितने का हो जाएगा, 4 के बाद में 8 ओम हो जाएंगे, इसमें इसमें 12 ओम हो जाएंगे, और इसमें हो जाएंगे 24 ओम। ये आपके 4 ओम हो गए, ठीक है। देखिए ये कुंजी है, ये बैटरी, इसका धन सिरा और ये माइनस, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कि इस वाले में देखोगे क्या होगा, इस वाले में देखा कि जो धाराएं थी वो अलग अलग है ना, लेकिन इसमें जो धारा बहती है ना वो समान धारा बहती है, लेकिन इसके जो विभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये बात हमने आपको पहले ही सिखा दी थी। अब यहाँ पे बात करेगा क्या, कि किसमें आपको क्या कह रहा, दो चीजें, एक अधिकतम एक न्यूनतम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कि फार्मूले को लगाना है। इसका जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 और प्लस 1/R कितना होगा, 4 होगा। और इसका जो मैंने आपको क्रम बताया था वो कैसे चल रहा था, 1/अपान में नहीं था भाई, यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कौन सा, 4। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इनको संयोजित कर सकते हैं। फटाफट आपको करना क्या है, कि इनको रखना है और देखना है कि किसमें अधिकतम और किसमें न्यूनतम होती है। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये 1/R1 हो गया, वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो ये 1 कितना हो गया, R1 का मान कितना है, 4 ओम है, कर लीजिए। और यहाँ पे कितना होगा 1/8, और ये हो जाएगा कितना 1/12, और यहाँ पे 1/24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बनके तैयार हो गए। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा R बराबर, पहला कितने का है, पहला तो 4 है भाई, 4 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 8, तीसरा कितना हो जाएगा 12, और जो चौथा हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ओम का चिन्ह बना लीजिए, इसमें भी ओम लगा लीजिए। देखता हूँ यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 इनके हरों को बराबर कर लीजिए। हरों को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इनका लासा ले लेते हैं। देखिए 4 का है, 8 का है, और कितने का, 12 का और 24 का। इनका जब एलसीएम लेंगे तो 2 से काटते 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। फिर एक बार 2 से लेकर आते 1 हो गया, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
ये भी 3 दूनी 6, फिर 3 से निकालेंगे 1 1 1 और ये 1 हो जाएगा सभी। देखो कितना है इसका एलसीएम, यानी 2 दूना 4 और ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी इनका जो एलसीएम आया वो 24, यानी इन सबको अब हमें क्या करना है 24 बनाना है। तो इनमें हम कितने से गुणा करा दे कि ये 24 हो जाए, तो यहाँ पे 1/r बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, अगर मैं 6 से गुणा करा दूं तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 गुणे 6 कर लेते हैं, तो 6 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/, अगर 8 है तो यहाँ पे 3 से गुणा करा देती, और यहाँ पे 1/12 है तो यहाँ पे 2 से। इसमें तो गुणा ही नहीं करवाना क्योंकि ये तो सेम सेम, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इनको जोड़ लेना है बस। देखो 4 में अगर 8 में 4 जुड़ गया तो हो गए 12 12 12 24 24 गुना 48, कितना हो गया ये 48 आया कि नहीं आया, ये हो गया कितना 48 ओम आ गया, एक हो गया। जरा इसमें देख लेते हैं भाई, सबके हर हो गया समान, तो जब समान हो गए तो ये 1/r बराबर, देखिए एक बार कट तो नहीं रहा है, नीचे स्पेस है मेरे पास, ठीक है ये यहाँ तक आ जाएगा। देखिए जब इसके सबके हर समान हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 24, ठीक है, ये 6 करना में 6 होगा, प्लस लगाइए, यहाँ पे भी गुणा करवाना था भाई 3 से, यहाँ पर 2 से, तो 3 करना में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 करना में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, कैसे आया, क्योंकि 24 करना में 24, क्योंकि यहाँ पे कितना था ये 4, ऐसे लगाना है आपको ध्यान देते हुए। अब यहाँ पे चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे यहीं पे कर देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कितना 6 और 3 9 2 11 1 12, ये हो जाएगा कितना 12 बटे नीचे हो जाएगा 24, काटिए 12 करना में 12 12 दूना 24, यानी जो प्रतिरोध निकल के आया है वो 1/r बराबर कितना 1/2 आया है। ठीक, जब ये भी ऊपर जाता है तो दोनों, क्योंकि दोनों और कोई भी काम करो दोनों और करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर, तो r बराबर कितना आएगा 2 आएगा 2 ओम। अब आप देख के ही बता दीजिए कि कौन से वाले में प्रतिरोध ज्यादा है, भाई इस वाले में प्रतिरोध ज्यादा और इस वाले में कम है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या है कि आप देख करके ही बता सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि किस प्रकार के संयोजन में जो आपका, आवाज आ रही है क्लियर, कि जो आपका क्या होता है प्रतिरोध वो अधिकतम होता है और किसमें न्यूनतम, तो जो आपका ये वाला क्रम बनता है कौन सा समांतर क्रम, इसमें जो आपका प्रतिरोध होता है वह न्यूनतम होता है, और जो आपका श्रेणी क्रम होता है इसमें अधिकतम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये आपका आज का पहला क्वेश्चन था, ऐसे में 2-3 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जिससे इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है परीक्षा में अगर आप देखें तो इनको बेझिझक कर पाए। ठीक है, तो मैं बगल हो जाता हूँ, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी बातें आपको दी गई हैं उन चीजों को हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें कहा निम्नलिखित परिपथ में गणना कीजिए, तो आपको गणना क्या करनी है, पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका परिपथ बनाएंगे, तो परिपथ आपका इधर मैं बना देता हूँ। जैसे इसमें ये परिपथ बना हुआ है ऐसे जी, ठीक है, एक परिपथ बनाया गया, मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे बना हुआ है ये, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये आपका एक परिपथ बनाया गया है, ये थोड़ा सा ऐसे करके बनाया गया, एक ये यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, एक यहाँ पे ऐसे करके एक और प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका ए सिरा है, ये बी सिरा है और ये वाला सी सिरा है। ठीक है, दोनों में कितने कितने, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 ओम का एक प्रतिरोध, और यहाँ पे कितने ओम का लगा हुआ है 4 ओम का लगा हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है, एक बैटरी लगाई गई है, और यहाँ पे एक कुंजी लगाई गई है, ये प्लस सिरा और ये माइनस, ये फिर प्लस और ये वाला माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस सिरा तो धारा इधर से ही जाएगी ऐसे, और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे जो भी चीज आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपको करना है, जैसे जैसे कहता है हमें वैसे वैसे ही करना है। पहले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कहा है क्या कि निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए, पहला ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी जो आपका ये लगा हुआ है कौन सा ए और ये बी लगा हुआ है, देखिए ये इनके मध्य में आपको लगा दिखाना क्या कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो टोटल प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो पहले तो आप करेंगे क्या, ध्यान दें, पहले तो देखेंगे क्या कि इस वाले को देखिए, इस वाले को एक सिरा इसका बैटरी के यहां से जुड़ा हुआ है और इसका एक सिरा देखो यहां से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये बिंदु नहीं होता, ये वाला बिंदु, तो ये दोनों जो होते ये दोनों, जिसमें एक कोई प्रतिरोध होता, इसमें मैं मानता हूं कि इसमें एक प्रतिरोध होता ऊपर वाले में, और ये होता, तो देखो इसके दोनों जो है ऊपर वाले प्रतिरोध एक सिरे से और दो ये एक सिरे से जुड़े हुए थे, तो इसका मतलब ये समांतर क्रम में हो जाता।
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके जो ऊपर वाले सिरे हैं, ये वाला और ये वाला है, ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में देखेंगे तो ये वाला आपका निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए तथा है ना बी के मध्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, ए से सी, या तो ऐसे लिखो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहाँ से? ए से सी, और कहाँ पे? बी से सी कर लेते हैं, के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ऐसे निकाल लेते हैं। और जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, हमें पता है कि ये दोनों कौन से क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम आपका कैसे चलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 ओम है तो 2 ओम रख लीजिए, और अगला वाला जो है वो भी 2 ओम है तो यहाँ पे भी 2 ओम कर लीजिए। यहाँ पे अगर दोनों को हल करेंगे तो टोटल निकल के आएगा कितना, 4 ओम आ गया। कितने ओम आया, 4 ओम आया। ये आपका एक निकल के आ गया सामने। अब ये दोनों मिला के हो गए एक। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से, आप इस चित्र को बना लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ से अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अब मैं इरेज करूं तो ये एक बन जाएगा। जैसे एक मैंने बना दिया, ऐसे ऐसे करके एक बनाया। अब ये टोटल कितने प्रतिरोध हो गया, 4 का हो गया। अब आप हमें देख करके ही बताइए कि अब ये कौन से क्रम में लगे। तो देख के ही पता चला है कि ये दोनों अब लग गए कौन से क्रम में, ये लग गए आपके समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। जब आप संयोजन करेंगे तो देखेंगे क्या कि ये 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए जितने होते उतने जोड़ लेते, 2 ही है तो 2 को ही जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे, इसका एक नाम ले लेते हैं, क्या 1 कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ करेगा ये। मैं 1 नाम ले देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दे दिया मैंने नाम, क्योंकि यहाँ पर भी आर आ गया था ना, तो जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे होगा 1/4 ओम, और ये वाला हो जाएगा कितना, 1/, कितने का, तो 4 ओम का, ये भी हो गया 4 का। तो देखो नीचे समान है तो ये हो जाएगा ऊपर कितना, ऊपर वाले जोड़ेंगे 1 + 1, और बाई में नीचे हो जाएगा 4, और ये हो जाएंगे टोटल कितना 2, और नीचे हो जाएगा कितना 4, और यहाँ पे लगाएंगे ओम का चिन्ह, काटो इसे, तो ये हो जाएगा कितना 1 बटे में नीचे हो जाएगा कितना 2, यानी 1/R का जो मान आया है वो 1/2 ओम आया है। ये भी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम आया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए तथा बी के मध्य में जो आपका कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, वो कितना आया है, वो आया 2 ओम। तो लिखेंगे क्या, ए तथा बी के मध्य, बी के मध्य कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना निकल के आया है, ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य में कितना आया, तो आया कितना 2 ओम है। ये आपका हो गया, ठीक। अब जो भी बातें ये पूछते हुए चलेगा वो चीजें हम लोग करेंगे, पीछे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो भी चीजें बोल रहा था वो चीजें हम लोग यहाँ मैं आपको करवाता हूँ। इसने कहा था ए तथा बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध, तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आया। एक आपका क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा बैटरी से प्रवाहित धारा, जो बैटरी है इससे प्रवाहित धारा, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है इसका, इसका जो विभवांतर दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे अगर धारा की गणना करेंगे ना तो धारा को निकाल लेते हैं। तो धारा क्या होती है आप बताइए, एक होता है V बराबर IR, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप निकालेंगे क्या, क्योंकि इसमें मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई, बैटरी में प्रवाहित धारा की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है, ये 2 है ना, V का मान कितना है तो 2 रख लेते हैं, I नहीं पता तो छोड़ देते हैं, R का मान कितना निकल के आया 2, तो 2 रख लेते हैं। देखिए इसको इधर ले आइए, जब इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 बटे में नीचे 2 बराबर हो गया कितना, I काटोगे तो 1, यानी I का मान कितना निकल के आ गया, I बराबर आ गया 1, और पीछे लगाएंगे एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रा कितना होता है, धारा का बताइए मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो भी इसने पूछा वही हम लोग को करना है। ये क्या है, तो गुरुजी ये किसका है, तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्द मेरी क्लास आने वाली है, वो आप पढ़ लीजिएगा। अभी आप इतना जाने कि V बराबर IR होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा क्या कि ए तथा बी के मध्य में विभवांतर, तो विभवांतर जितना यहाँ पे होगा विभवांतर यहाँ पर उतना ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके सिरों में जितना विभवांतर होता है, जितना बैटरी का विभवांतर होता है, तुल्य, दोनों समान होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, बैटरी, बैटरी का विभवांतर, विभवांतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, V बराबर हो जाएगा कितना, 2V हो जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और लास्ट में बचा हुआ है जो चौथे नंबर का था,
चौथे नंबर वाले को लगाते हैं। तो ये क्या था, ए तथा सी के मध्य विभवांतर। देखिए ए तथा सी, देखिए सी वाला जो था वो यहाँ पे ऐसे था ना, अगर मैं इस वाले को यहाँ से बिगाड़ देता तो कुछ इस टाइप का बना था ना, और ये वाला लगभग 2 ओम का था यहाँ पे जब प्रतिरोध लगा था, और ये इसका सी सिरा था। इन दोनों के मध्य में इसने क्या पूछा है, एक मध्य में विभवांतर ए और सी के मध्य में, ए तथा सी के मध्य विभवांतर, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है V बराबर क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता। और यहाँ पे अगर V का मान ये पूछ रहा है, क्योंकि आपका पूछ रहा है विभवांतर, तो विभवांतर V को पड़ा रहने दीजिए। धारा का मान आपने कितना निकाला है 1, और R यहाँ पे देखिए इन दोनों के मध्य में क्या रहा, तो ये आपका C है, तो इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, वो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। तो कितना 2 करना में 2, तो V बराबर कितना आ गया 2 ओम, 2 आ जाएगा। वो भी इसका मात्रक क्या होता है बताइए, विभवांतर का मात्रक तो वोल्ट होता है, ठीक है, पीछे वोल्ट का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आप ये नहीं है कि इनको छोड़ करके चले आए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आशा है कि आपको समझ में आते होंगे। मैं थोड़ा बगल हो जाता हूँ, आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, या फिर ये क्लास आपकी कहीं जाएगी नहीं, ये इसी यूट्यूब पे क्या होगा, अपलोड हो जाएगी। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको धीरे धीरे करके सब करवा दूंगा, जिससे आपको अगर परीक्षा में दिखें तो इनसे भयभीत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।